कुछ नेताओं में हो जिनसे उम्मीद है। मुझे बता दीजिए 2007 में ये बयान क्या गलत था और आज क्या गलत है। लेकिन जिस वक्त राहुल गांधी की सदस्यता गई तो आप राहुल के हमदर्द हो गए। आपने क्या कहा था, एक बार मैं आपको दोहराता हूं। सदस्यता समाप्त, बताता हूं। आप बताइए। मैंने ये कहा था एक कार्यक्रम में, एक कार्यक्रम था उसमें बहुत सारे कांग्रेस के नेता बैठे थे, भाजपा के नेता भी थे। कांग्रेस के लोग उदास बैठे थे जो कि पहले दिन सदस्यता गई थी। तो मैंने उनसे कहा उदास मत होइए, निष्कासित व्यक्ति खराब आदमी नहीं होता। अगर वो अपने निष्कासन को पूरी आत्मा के साथ जी ले, उस चुनौती को गांव गांव जंगल जंगल घूम ले, आखिरी आदमी तक पहुंच जाए, वंचित तक, मल्लाह तक, पिछड़े तक, निषाद तक, गुइये तक, विशेष नर वानरों तक, तो वो लौट के आता है तो उसका राज्याभिषेक होता है। इसमें मैंने क्या गलत कहा था? तो अब भाजपा ही तो इस बात पर खुश हो जाने चाहिए कि 14 साल तक तो उम्मीद ही नहीं है कोई और कांग्रेसी इस बात पर खुश हैं कि देखो साहब, हमारे राहुल गांधी जी को कुमार विश्वास जो राम पर बोलते हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये तो उसी रास्ते पर चलना है जिस पर राम चले। अच्छी बात है, मेरा काम ही है कि मैं मंगल की बात बोलूं और दोनों नेताओं को सच बोल के बताता रहूं। कुमार विश्वास जी, सुना है कि आप भी एक गुरुकुल बनाने जा रहे हैं, क्या होगा उसका संकल्प? नहीं, गुरुकुल नहीं है। जब हम 2014 में 13 में सरकार चला रहे थे, फिर 15 में सरकार चला रहे थे, तो उससे पहले लगातार बात करते थे कि शिक्षा की समस्या है, मूलभूत शिक्षा में ही समस्या है जिसके कारण ये सब आ रहा है। उससे पहले भी शिक्षकों के परिवार से हैं, घर में 10 लोग हैं, 10 के 10 शिक्षा में, एक के अलावा एक इंजीनियर है, या मैं अब कॉलेज से बाहर हूँ, फिर भी शिक्षा का तो काम है ही। जन शिक्षा का काम है खुद सीखने का और सिखाने का। तो एक स्कूल ऐसा बनना चाहिए जहाँ जो 5 कोश हैं मनुष्य के, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश और मनोमय कोश, सब में जो उसका भोजन हो वो सात्विक हो, ताकि 18 वर्ष की आयु में जब वो बाहर निकले तो हम समाज को एक बहुत ही सुंदर मनुष्य दे सकें। यानी कि वो जो खाए वो ऑर्गेनिक हो, वो जो सुने वो ऑर्गेनिक हो, वो जो पढ़े वो ऑर्गेनिक हो, उसमें किसी प्रकार की मिलावट ना हो। तो मैंने उसके 40-50 पॉइंट लेके एक परिकल्पना की। 200 एकड़ में वो भारत कुलम बनना है और अपने राम जो मैं कार्यक्रम करता हूँ, ये भी शायद पहली बार मैं कहीं बता रहा हूँगा, उसमें जो भी पारिश्रमिक मिलता है, मानदेय मिलता है, उसे मैं नहीं लेता हूँ। वो मैंने एक ट्रस्ट बनाया, मैं उसमें उसे दे देता हूँ। घर कवि सम्मेलन से चलेगा और ये लोकमंगल का काम आध्यात्मिक चेतना से और धर्म के काम। बहुत ही अच्छी कोशिश। तो कोशिश ये है, अभी तो जमीन ढूंढ रहा हूँ, जमीन मांग रहा हूँ। सवाल है जी, अभी सर एक मिनट राकेश जी, इसमें फीस का ये राजेश जी सही पूछ रहे हैं। इसमें इसको सुचारू चलाने के लिए आधे विद्यार्थी तो फीस पर हों और आधे विद्यार्थी वो जो लोकल चेन होती हैं, छोटी वाली, बचपन है, मदर्स प्राइड है, उनमें एक कंपटीशन करा के आभावान बच्चों को पहचानना, हैव नॉट्स, ऐसे जो बिल्कुल आ नहीं सकते, उनको वहां तक लाना और 100% फ्री पढ़ाना। बहुत ही बढ़िया, ये मैं चाहूंगा जोरदार तालियां, एक बहुत अच्छी कोशिश है। कुमार विश्वास जी, आखिरी पड़ाव शो का, और आखिरी पड़ाव में आपके बगल में एक प्ले कार्ड रखा हुआ है, वो देखिए आप। अब वो है कैमरा, मुझे वैसे आपको क्या कैमरा बताना, वो सामने कैमरा है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, यस, नो, और वरना आप सीधे पास भी कर सकते हैं। ये रैपिड फायर राउंड है। ये देखिए, आपने पहले उसको, हालांकि अभी तक आपने मुझे सारे सवालों के जवाब दिए। दिखाइए, जोरदार पहले तालियां हो जाएं और हर जवाब पे ताली जरूर होनी चाहिए। आइए जरा, रैपिड फायर राउंड में हमारा पहला सवाल क्या है, दिखाइए जरा। कश्मीर से धारा 370 हटाया जाना सही था? मनीष सिसोदिया ईमानदार नेता हैं। अगला सवाल, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हिट थी? निश्चित रूप से। फिर एक और सवाल, अरविंद केजरीवाल में देश के प्रधानमंत्री बनने के गुण हैं? आपने सिर्फ प्ले कार्ड देखा, सवाल का जवाब आपने एक क्षण भी नहीं लिया सोचने के लिए। खैर, आखिरी सवाल, कुमार विश्वास 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, आखिरी सवाल